सभी बच्चों को जय मसीह की। जय मसीह की दीदी। आ, अच्छा, आप बता सकते हो पिछले संडे को जो मेमोरी वर्स थी? कौन कौन बताएगा? रेज हैंड करें। हाँ, सृष्टि बताओ। सृष्टि, आपने रेज हैंड किया है तो बताओ प्लीज। बोलो। कि मेमोरी। यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया है, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। रोमियो 10:9। वेरी गुड। और परी रूही? परी, आपने। अच्छा, मानसी आप बताओगे? रोमियो 10:9। यदि तू कि यदि तू अपने मुंह से अपने मुंह से यीशु को यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से और अपने मन से विश्वास करे विश्वास करे कि परमेश्वर ने कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए से जिलाया, उसे मरे हुए में से जिलाया, तो तू तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। इसको पाएगा। वेरी गुड मानसी। हाँ जी, संदेश। कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और मन से विश्वास करे ले, और फिर यीशु ने उसे मरों में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। रोमियो 10:9। वेरी गुड। और कोई? एंजल। सारा। और किसी को याद है? रुड़की जूनियर संडे स्कूल में से? हाँ सिस्टर, Zion will share. हाँ जी। You declare with your mouth, Jesus is Lord, and believe in your heart that He raised Him from the dead. You will be saved. गुड, वेरी गुड। और कोई किसी को याद हो? दीदी हमें याद है। हाँ जी, बताइए। यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर स्वीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मेरे हुओं में मरे हुए में से जिलाया, तो तू निश्चित उद्धार पाएगा। रोमियो 10:9। वेरी गुड। और किसी ने याद करी है? यदि तू हाँ जी, हाँ जी, बोलो। यदि तू अपने मुंह से यीशु को परमेश्वर जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने मरे हुओं में से
तो तू निश्चय उधार पाएगा। रोमियो 10 का 9। आमीन। थैंक यू, बहुत अच्छा। आप सब बड़े अच्छे बच्चे हो, सभी अच्छे अच्छे से याद करते हो वर्सेस। मैं छोटी थी तो मैं तो इतना याद नहीं करती थी, पर आप तो बड़े अच्छे बच्चे हो, अच्छे से याद करते हो। और कोई तो नहीं है जिसने याद किया हो? चलो फिर आज हम अपनी कहानी सुनेंगे आज को। बच्चों, किसी को पता है कि पिछली बार हमने क्या सीखा था? कोई मुझे बताएगा? पिछले से पिछली संडे को क्या सीखा था हमने? कोई हाँ जी, हाँ जी, बोलो बोलो। वचन को मानना चाहिए। वचन को मानना चाहिए। अच्छा, पिछले से पिछले संडे में यहूदा के बारे में बताया गया था ना शायद। यहूदा में बहुत पाप किए थे। तो आज हम उसी कहानी को एक बार वापस से सीखेंगे, ठीक है? आज हम जो आपने पिछली बार सीखा था ना, उसका थोड़ा सा रिवीजन करेंगे कि हमने पिछली बार क्या सीखा था। हमने क्या क्या देखा था कि यहूदा के लोग बहुत पाप करते थे। कोई बता सकता है क्या 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 पाप करते थे? क्या करते थे? झूठ बोलते थे, झूठी शपथ खाते थे, झूठी कसम खाते थे वो, जिससे प्रभु बिल्कुल नाराज होता था। झूठी शपथ खाते थे। जो परदेसी, अनाथ और विधवा लोग होते थे उन पे अंधेर करते थे। परदेसी कौन होते हैं? जो दूर देश से आते हैं, जो रहने के लिए आते हैं, उनको परेशान करते थे। कौन परेशान करते थे? यहूदी लोग। अनाथ, जिनके मम्मी पापा नहीं होते, जो अकेले होते हैं, उनको परेशान करते थे। और जो विधवा होती हैं, जिनके पति नहीं होते, उनको परेशान करते थे और उन पर बहुत ज्यादा अत्याचार करते थे। उनको बहुत कष्ट देते थे। और इससे ये सारी चीजें क्या करते थे? यहूदा के लोग करते थे। तो परमेश्वर उनसे कहता है कि यदि तुम ऐसे ही करते रहोगे, अपना मन नहीं फिराओगे, इन गलत गलत बातों को करते रहोगे, तुम झूठी कसम खाओगे, अंधेर अंधेर करते रहोगे, निर्दोषों की हत्या करोगे, तो मैं क्या करूंगा? उत, तो मैं उत्तर दिशा से तुम्हारे पर विपत्ति लाऊंगा, सत्यानाश को ले आऊंगा, पनिशमेंट दूंगा तुम्हें। फिर तुम्हें कोई बचाने वाला नहीं होगा। ठीक है? कोई भी आपको बचाने वाला नहीं होगा। अभी अपने गाना सुना था ना, सलोमी दीदी ने सुनाया था कि तू पंगा मत ले। पंगा ना ले, नहीं तो क्या परमेश्वर सबसे बड़ा कौन होता है? अच्छा, मम्मी पापा से भी बड़ा कौन होता है? परमेश्वर। परमेश्वर होता है। परमेश्वर। परमेश्वर जो सबसे बड़े हैं, वही बता रहे हैं यहाँ पे यहूदा के लोगों को कि तुम जो है गलत काम करना छोड़ दो, नहीं तो क्या मेरी मानो और दूसरी चीजों की, परमेश्वर को मानो और दूसरी चीजों पे ध्यान न लगाओ, नहीं तो सत्यानाश हो जाएगा। आपको पिछली बार बताया था ना कि ये देखो बड़ी बड़ी वॉल्स हैं, ये बड़ी बड़ी वॉल्स हैं, ये देखो ये बड़ी बड़ी वॉल्स हैं, और यहाँ पे ये लोग यहाँ पे रहते हैं। तो क्या करेंगे अगर तुम अपने बुरे काम को नहीं छोड़ोगे? तो शत्रु तुम पर चढ़ाई करने के लिए आ जाएंगे। देखो ये कितने सारे शत्रु आ गए, कितने लोग इन लोगों के ऊपर आक्रमण करने के लिए आ गए। तो प्रभु कहता है कि तुम इन यहूदा से कहता है कि तुम अपना मन फिरा लो, गलत बातें छोड़ दो, नहीं तो शत्रु तुम पर आक्रमण करेंगे। बच्चों, आपको डर लगता है कि जब जब कोई मतलब आपके
आपके साथ हो, मतलब आपको कोई मारने आए, जैसे दीदी ने अभी बताया पंगा ना ले, तो हमें डर लगता है कि नहीं लगता है? फिर हम किससे हेल्प मांगने जाते हैं? पहले तो अपने मम्मी पापा से, भाई बहन से मांगने जाते हैं, फिर हम किसके पास जाते हैं? परमेश्वर के पास। परमेश्वर के पास जाते हैं। तो परमेश्वर यहूदा से बार बार बोल रहा है कि यदि तुम इन चीजों को तुमने नहीं छोड़ा, तो तुम्हारा जो नगर है ना, जो मैंने तुम्हें रहने के लिए दिया है, इस सबको मैं निर्जल बना लूंगा, और उनमें कोई भी बाकी नहीं है। निर्जल का, जहां पर ये देखो आप देख लो, यहाँ सारी आग वगैरह सारा कुछ लग गया, तो ये सब कुछ जल जाएगा, सब कुछ भस्म हो जाएगा। अगर परमेश्वर का पनिशमेंट जो अगर उनके ऊपर पड़ गया, तो ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी, एकदम बंजर भूमि हो जाएगी, जहां पर कुछ भी नहीं रह सकता। यदि तुमने बात, यहूदा को बार बार आगाह कर रहा है कि तुम अपने बुरी बातों से छूट जाओ। और उसका क्या सॉल्यूशन बताता है प्रभु? कैसे आप छूट सकते हो, कैसे कर सकते हो कि तुम अपनी बुरी बातों से लौट आओ, और मान लो कि हमने पाप किया है, और उनको फिर ना करो। क्या क्या करते थे यहूदा के लोग, कोई मुझे बताएगा? क्या क्या पाप करते थे? अभी मैंने बताया था क्या क्या पाप किए थे यहूदा के लोगों ने। झूठ बोलते थे। झूठ बोलते थे, और क्या करते थे? किन पे अंधेर करते थे? बोलो क्या करते थे? झूठी कसम खा झूठी कसम खाते थे। वेरी गुड, झूठी कसम खाते थे। तो वो कहते हैं, परमेश्वर कहते हैं, जो तुम गलत काम करते हो ना, ये झूठ बोलते हो, अन्याय करते हो, निर्दोषों पर अत्याचार करते हो, ये जो जो घिनौनी वस्तु है ना, ये जो सारी गलत बातें करते हो तुम, जो हमारा डस्टबिन होता है ना, उसमें सारी ये चीजें ना डाल दो। इन सारी चीजों को, जो परमेश्वर को मानकर तुम परमेश्वर को नहीं मानते, दूसरी चीजों को मानते हो, वो सब हटा दो, निकाल दो। और इन सारी वस्तुओं को निकाल दो, दूर कर दो, एक डस्टबिन में डाल दो। तो बच्चों, जो परमेश्वर कहते थे कि एक तो तुम अन्याय मत करो, किसी निर्दोष की हत्या मत करो, ना किसी परदेसी विधवा का हक मारो, मतलब उनके उनके साथ बुरा व्यवहार ना करो, नहीं तो मन फिरा लो, लौट जाओ, नहीं तो मैं तुम पर पनिशमेंट दूंगा। आप सोच सकते हो पनिशमेंट कितनी, जब आपको टीचर पनिश करती तो कैसा लगता है? कितनी जोर से वो पनिश करती है ना पनिश आपको। अच्छा, किसी को पनिशमेंट मिला है, नहीं मिला है स्कूल में? मिला है ना। आशीषी को मिला है, और सामर्थ को, मानसी को, जायन को मिला है पनिशमेंट? कभी पनिशमेंट नहीं मिला, किसी ने पनिश नहीं किया। वेरी गुड बच्चे, हम तो सारे अच्छे बच्चे हैं, हमें कोई पनिशमेंट नहीं मिल रहा। लेकिन जब प्रभु पनिश करता है ना, तो वो बहुत बुरी तरीके से करता है, और कोई उसे बचा नहीं सकता। लेकिन पहले क्या होता था, प्रभु यहूदा के लोगों को बचा लेता था, जब कोई आक्रमण करता था, क्योंकि हमारा प्रभु दयालु परमेश्वर है, तो वो बचा लेता था। लेकिन वो साथ ही साथ ये भी बोलता है कि तुम अपने बुरे काम से मत हट जाओ, नहीं तो मैं तुम पर दया नहीं दिखाऊंगा। देखो आप ये दो, एक तो लेफ्ट साइड में देखो कैसे कि वो एक दूसरे को, बच्चे एक दूसरे को चिढ़ा रहे हैं, और सेकंड में वो टेडी एक दूसरे से छीन रहे हैं। और ये ब्लॉक्स बनाया ना, उसको ब्लॉक्स को एक लड़की ने बनाया, और वो लड़के ने पैर मार के उसे हटा दिया, मतलब गिरा दिया। तो हमें ये बुरी बातें, ये बुरी चीजें है ना, ये नहीं करनी है। हमें क्या करना है, जो राइट हैंड साइड पे ये देखो चॉकलेट शेयर कर रहे हैं, वो अपनी बॉल और टेडी शेयर कर रहे हैं, और आपस में दोनों मिलकर ब्लॉक्स बना रहे हैं। तो हमें मिलके रहना है, हमें सही बुरे बुरी बातों को छोड़ देना है, और अच्छी चीजों को अपनाना है, अच्छी चीजें करनी है। वो यही चीज यहूदा को बोल रहे हैं कि तुम अपने परमेश्वर को जो तुम नहीं मानते, दूसरी चीजों को मानते हो, उससे मानना छोड़ दो। और जो अनाथों विधवाओं पर तुम अंधेर करते हो, और अत्याचार करते हो, उनको छोड़ दो। तो मैं क्या करूंगा, यदि तुमने मेरी बात मानी, तुमने ये सब किया, तो मैं जो तुम्हें स्थान दिया है, मैं तुम्हें उसे उसमें बसने दूंगा।
अच्छा, जब हम एग्जाम देते हैं और एग्जाम में जब हमारे अच्छे मार्क्स आते हैं तो हमें खुशी होती है, दुख होता है? खुशी होती है। खुशी होती है ना। तो जब हम जो एग्जाम होता है वो हमारा एक तरह का ट्रायल होता है, ठीक है। तो हम उसके लिए बहुत मेहनत करते हैं और उसके बाद फिर जब हमें अच्छे एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स आते हैं तो तो हमें मजा आता है ना। वैसे प्रभु भी कहता है कि यहूदा के लोगों, यदि तुम अपने बुरे काम को छोड़ दो और अच्छे काम करो तो मैं भी तुम्हें क्या रिवॉर्ड दूंगा। जब आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं तो वो आपका रिवॉर्ड होता है ना। वैसे ही प्रभु कहता है, यदि तुमने अपनी बुरी चालों को छोड़ दिया तो मैं तुम्हें रिवॉर्ड क्या दूंगा, मैं तुम्हें उस स्थान पे बसने दूंगा जो मैंने तुमसे प्रॉमिस किया है। लेकिन अब हम आगे देखते हैं कि आगे यहूदा के लोगों ने क्या किया, क्या उन्होंने प्रभु की बातों को सुना। ठीक है, तो आज हम ये सीखेंगे। तो आज यहूदा के लोगों ने क्या किया, परमेश्वर को त्याग दिया और वही घृणित काम किए, परमेश्वर को नहीं माना उन्होंने और घृणित काम किए और अपने आप पर उन्होंने प्रभु का अनुग्रह को पहचाना नहीं और ऐसे ही घृणित काम किए जिससे के कारण उन्हें लज्जा को सहना पड़ा। परमेश्वर कहता है यहूदा के लोग छल नहीं छोड़ते और फिर लौटने से इनकार करते हैं। जैसे प्रभु किसी चीज के लिए आपसे बोल रहा है कि नहीं नहीं, आपको झूठ नहीं बोलना है, नहीं बोलना है तो नहीं बोलना है, चाहे आपको कुछ भी करना पड़े उसके लिए। लेकिन उन्होंने वो चीज नहीं करी। हमें हमें कभी बोलते, हम कभी झूठ बोलते हैं, हमें मन में आता है कि नहीं हमें झूठ बोलना है, नहीं बोलना है? कोई बताएगा? हम करते हैं ऐसे? नहीं करते भाई। मैं तो मेरे से तो हो जाता है। मैं मेरे को फिर आगाह भी होता है, मैं आगाह भी करती हूँ, परमेश्वर मुझे आगाह भी करता है कि नहीं ये गलत काम है, इसको आप छोड़ दो, नहीं करना है आपको। तो ये चीज नहीं करनी है तो नहीं करनी, क्यों? क्योंकि प्रभु ने हमसे बोला है। अब क्या, जब उन्होंने पनिशमेंट नहीं जब परमेश्वर ने बोला कि तुम लौट जाओ, नहीं मेरी बातों को सुनो, पछताओ, मन फिरा लो, तो परमेश्वर कहता है, इसलिए अब परमेश्वर कहता है कि मैं तुम पे तरस नहीं खाऊंगा, मैं तुमको बिल्कुल भी मर्सी नहीं दिखाऊंगा, मैं बिल्कुल भी तुम पर दया नहीं करूंगा और मैं क्या करूंगा, तुम्हें हाथ बढ़ाकर नाश कर दूंगा। मैं अपनी दया तुम पर बिल्कुल भी नहीं दिखाऊंगा और पूरी तरीके से तुम्हें पनिश कर दूंगा। और जब परमेश्वर पनिश कर सकता है तो कोई बचा सकता है हमें? बताएगा कोई? नहीं बता सकता। और परी रूही, एंजल, जब हमें कोई जब हमें परमेश्वर पनिश करे तो हमें कोई बचा सकता है क्या? नो दीदी। नहीं। संदेश बचा सकता है कि कोई? नहीं। पर यहूदा के लोगों ने नहीं सुना। उन्होंने क्या किया, उन्होंने वही काम किया जो परमेश्वर को नहीं भाता था, उन्होंने वही काम किए। और फिर परमेश्वर ने पूरी तरीके से दृढ़ निश्चय कर दिया कि अब मैं ये जो चीज मैंने बोली है ना, मैं उसको करके रहूंगा। मैंने ठान लिया है, मैंने ऐसा ही करने को ठान लिया और मैं नहीं पछताऊंगा। पहले पहले तो मैं सोचता था कि नहीं, किसी ने जैसे दूसरे देश लोग उन पर आक्रमण करते थे तो प्रभु उनको बचा लेता था, लेकिन अब क्यों? क्यों? क्योंकि वो लोग सुन नहीं रहे, यहूदा के लोग कुछ भी नहीं सुन रहे। तो इसलिए प्रभु ने कहा कि मैं अब उन पे कोई भी मर्सी नहीं दिखाऊंगा, मैं बिल्कुल भी तरस नहीं खाऊंगा और जो मैं पनिश करना चाहता हूँ मैं जरूर उनको पनिश करूंगा। अब जब पनिशमेंट करा तो यहोवा ने क्या कहा कि वहां के जो भी जितने भी लोग थे, यहूदा के जितने भी लोग थे, उस पे प्रभु को क्रोध आया और उन्हें त्याग लिया। कैसे किया प्रभु ने, क्या किया प्रभु ने ऐसा? प्रभु ने क्या किया कि उनकी जो बड़े बड़े पैलेसेस थे, बड़े बड़े जो बड़े बड़े भवन जो उनके होते थे, पैलेसेस होते थे, महल होते थे, तो क्या करेंगे कि परमेश्वर ने कहा वो रात ही रात जब तुम पर शत्रु चढ़ाई कर देंगे। आपने देखा था ना वो पैलेसेस पे वो कैसे लोग आक्रमण करने आ गए थे, उनकी बड़ी बड़ी दीवार थी, लेकिन फिर भी उनके चारों तरफ वो खड़े हो गए थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की बात को नहीं माना। परमेश्वर चाहता तो इन्हें बचा सकता था, लेकिन क्यों क्यों नहीं बचा रहा? क्योंकि परमेश्वर बार बार उनको बोल रहा है कि तुम मन फिरा लो, नहीं तो मैं तुम्हें पनिश करूंगा। और पनिशमेंट के लिए क्या करेंगे प्रभु?
उन सभी लोगों को, जो यहूदा के लोग हैं, उन सबको इधर उधर तितर बितर कर दूंगा और उनको बंधुआई में डाल दूंगा। बंधुआई क्या होती है बच्चों? किसी चीज को कैद करना। हाँ गुड। जैसे कि हम पुराने जमाने में क्या होता था, नौकर बना लेते थे और उनसे जो मर्जी आए काम लेते थे, और कुछ भी मतलब उनको बहुत बुरी तरीके से पनिश भी किया जाता था जब वो काम नहीं करते थे। तो आप तो यहूदा के लोगों को बोलता है कि मैं तुमको ऐसी जगह ले जाऊंगा जिसका नाम भी तुमने नहीं सुना है, तुम्हारे जो फोर फादर्स, तुम्हारे जो पुरखे हैं ना, उन्होंने भी नहीं सोचा होगा। ऐसी जगह मैं तुमको ले जाऊंगा और वहां पर तुम लोगों को बंधक बना दूंगा। और देखो कैसे इनके ऊपर बुरी तरीके से पनिश किया जा रहा है, कैसे उनके जो सैनिक हैं उसको पकड़ के इतनी बुरी तरह ब्रूटली उसको मार रहे हैं। तो परमेश्वर कह रहा है यदि मैं नहीं बचाता ना तो कोई भी तुम्हें बचा नहीं सकता, क्योंकि ये परमेश्वर का पनिशमेंट है। तो परमेश्वर पनिश कर रहा है, तो कोई भी नहीं है उनके साथ, कोई भी नहीं है, वो अकेले हैं बेचारे, और उनके ऊपर देखो कितना बुरा प्रभाव पड़ा है। तो आप सोच सकते हो कि यदि हम परमेश्वर की बात नहीं मानेंगे तो परमेश्वर परमेश्वर हमें कितनी बार बोलता है कि नहीं, लौट जाओ लौट जाओ, नहीं तो तुम पर ऐसा पनिशमेंट आएगा कि कोई तुम्हें बचा नहीं सकेगा। तो हम कभी ऐसा काम करते हैं जो प्रभु हमसे बोलता है कि नहीं 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 करते, फिर नहीं नहीं करना, फिर भी आप करते हो? ऐसा हुआ है आप लोगों के साथ कभी? हम्म, बताओ। एंजल, जायन, स्तुति, मानसी, किसी के साथ हुआ है कभी? सृष्टि, कभी आपसे प्रभु ने बोला हो कि ये चीज करना, फिर भी आप वही काम कर रहे हो? सॉरी, हुआ है आप लोगों के साथ? नो। नहीं हुआ? नहीं। कि मेरे साथ तो हुआ है। मैं तो मानती हूँ कि मेरे को कोई चीज मना की है प्रभु ने, लेकिन फिर भी मैंने की है। मैं इस चीज को मानती हूँ और मैं उसके लिए क्या करती हूँ, मैं उसके लिए प्रभु से प्रार्थना करती हूँ, प्रभु मेरे से होता है, मेरे में इतनी शक्ति नहीं है, मैं कर सकती हूँ, लेकिन आप मेरी मदद करें कि मैं उस चीज को छोड़ सकूं। तो तो प्रभु उनसे भी कह रहा था कि तुम मान लो, तुम जो गलत काम करते हो ना उसको तुम मान लो और मान कर माफी मांग लो, तो मेरा जो पनिशमेंट है वो तुम पर नहीं पड़ेगा। और परमेश्वर ने कहा कि मैं पहले तुम पर तरस खाता था, तुम पर दया करता था, लेकिन अब मैं तुम्हें नहीं बचाऊंगा, क्योंकि तुम क्या कर रहे हो, मेरी बातों को नहीं मान रहे हो, तुम मन नहीं फेरा रहे हो, अपने मन को मेरी तरफ नहीं लगा रहे हो। परमेश्वर, मेरे को परमेश्वर न जानकर दूसरी चीजों पर अपना मन लगा रहे हो, ये सब तुम नहीं छोड़ो, इसलिए मैं अब तुम पर दया नहीं करूंगा, मैं मर्सी नहीं करूंगा तुम पर। और क्या करूंगा मैं, जब तुम्हारे देश में शत्रु लोग आक्रमण करेंगे और जब तुम पानी लेने जाओगे, तो गड्ढों का जो तुम पानी लेने जाओगे ना, जिन बर्तनों में पानी होगा, पानी लेने जाओगे वो छूछे बर्तन लेके वापस आओगे, मतलब वहां कहीं भी पानी नहीं होगा। तो छूछे बर्तन क्या, खाली बर्तन ही तुम लेके आओगे, लौट के आओगे वापस, तुम्हें पानी भी नहीं मिलेगा और तुम वैसे के वैसे आओगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, कोई बता सकता है मुझे, ये क्या है? उन्होंने पनिशमेंट। हाँ जी, सॉरी, एक थोड़ा सा लाउडली बोलो। हाँ, पनिशमेंट। पनिशमेंट मिल रहा है उनको, क्यों क्यों पनिशमेंट, क्यों पनिशमेंट दे रहा है प्रभु? वो उनकी आज्ञाओं को नहीं मान पाप करे हैं। पाप किए, क्या पाप किए उन्होंने? सारा आप बताओ, सारा अनम्यूट करो झूठ प्लीज। बोले हैं हाँ झूठ बोला है, और क्या किया है? और झूठी कसम खाई है। झूठी कसम खाई है। सारा आप भी बताओ प्लीज, डरो नहीं, कोई बात नहीं, बोलो करी है दीदी। बोलो बोलो। झूठ बोलते हैं दीदी। वो झूठ बोला है। परदेशी विधवाओं और अनाथ को परेशान करते थे और झूठी शपथ खाते थे। वेरी गुड, कि वो झूठी शपथ खाते थे और दूसरों को परेशान करते, तो हमें करना चाहिए कैसे? नहीं। नहीं करना चाहिए ना, तो यहूदा के लोग तो करते थे।
तो इसलिए तो क्या करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, यहूदा के लोगों को क्या कह रहा है प्रभु, तो क्या कर लो तुम, उसका उसका सोल्यूशन क्या दिया प्रभु ने? अपने पापों को मान लो और पापों की क्षमा मांगो। हाँ, अपने पापों को मान लो, जो हमने गलत काम किए हैं उसको मान लो और उन्हें छोड़ दो। तो जैसे वो झूठ खाली खाली बर्तन लेके आए, क्यों? क्योंकि जब जब बहुत जरा आक्रमण हो जाता है, सब जगह कुछ भी खाने पीने को नहीं रहता है, तो क्या हो, वो अकाल जैसी स्थिति हो जाती है। ना कुछ आप खा सकते हो, ना कुछ आप पी सकते हो, कुछ नहीं कर सकते हो। तो वहां पर क्या हो गया, अकाल पड़ गया। अकाल में तो सब जगह भुखमरी पड़ गई। क्यों? क्योंकि प्रभु का पनिशमेंट था, और प्रभु का पनिशमेंट बहुत ज्यादा खराब होता है। तो यहूदा के लोग को प्रभु बार बार आगाह कर रहा है कि तुम लौट आओ, लेकिन वो फिर नहीं लौटे, तो प्रभु का पनिशमेंट उनको दिया। आपको पता है कि प्रभु ने ये भी बोला था कि मैं उत्तर देश से जो राजा है ना, वो आपके ऊपर भेजूंगा और वो आप पर आक्रमण करेंगे। ठीक है, आक्रमण करेंगे। अब पहले तो प्रभु बचा लेता था, लेकिन अभी प्रभु का पनिशमेंट है। तो प्रभु कह रहा है कि मैं तुम्हें उनसे भी नहीं बचाऊंगा, मैं तुम पर बहुत बड़ी विपत्ति लेके आऊंगा। जैसे कि हम कौन से चैप्टर जर्मिया से पढ़ रहे हैं, जर्मिया 15:13 में कहता है कि मैं तेरी धन संपत्ति खजाने खजाने बिना दाम लिए हुए लूट जाने दूंगा। जो भी तुमने सेविंग करी है ना, जो भी तुमने सेविंग करके रखी है, जो भी धन संपत्ति तुमने रख रखी है, वो सब लूट जाएगी। क्यों? क्योंकि मेरा पनिशमेंट आएगा, लोग तुम पर आक्रमण करेंगे और तुम्हारी तुम्हारी सारी चीजें जो है ना, वो नाश हो जाएंगी। और जो तुमने बड़े बड़े पैलेसेस बनाए ना, इतनी बड़ी बड़ी दीवारें बनाई है, यरूशलेम के फाटकों में आग लगा दूंगा। आपने देखे बड़े बड़े पैलेसेस वगैरह? देखे, नहीं देखे? हाँ या नहीं? हाँ, नहीं नहीं देखे है ना? तो उसमें कितनी बड़ी बड़ी वॉल्स होती हैं, बड़ी बड़ी दीवारें होती हैं। तो परमेश्वर कहता है यरूशलेम के तुम्हारे तुमने जो बड़े बड़े पैलेसेस लिखे ना, वो भी तुम्हारे जला दूंगा, और तुम्हें वहां पर कोई बचाने वाला नहीं होगा अगर तुम नहीं लौट के आओगे। परमेश्वर को न मानकर दूसरी चीजों को मानोगे, तो मैं तुम पर ये पनिशमेंट डालूंगा। तो परमेश्वर कहता है कि ये जो जगह देख रहे हो कितनी आग फैल गई है, अब ये जब पनिशमेंट देंगे प्रभु, तो ये सारी चीज जल जाएंगी, और यरूशलेम में गीदड़ों का स्थान रह जाएगा। मतलब वहां पर कोई भी ऐसी जगह नहीं बचेगी, वहां पर सारा कुछ पूरी तरीके से नाश हो जाएगा। कोई एक चीज भी जो है वो नहीं बचेगी, सबका सब विनाश हो जाएगा। प्रभु कह रहे हैं ये तभी होगा जब तुम मेरी बातों को नहीं मानोगे। अब बच्चों देखो, प्रभु कहते हैं कि मैं तुम्हें पनिशमेंट दूंगा। हाँ, उन्हें उखाड़ने की बात कहते हैं, उन्हें उखाड़ने के बाद मैं फिर उन पर दया करूंगा। लेकिन प्रभु कितने दयालु हैं, वो पनिशमेंट भी दे रहे हैं, लेकिन वो क्या कहते हैं, नहीं, मैं फिर उन पर दया करूंगा, मैं फिर से उन पे मर्सी कराऊंगा। इतना इतना ज्यादा क्रोध आने के बाद फिर भी, कभी आपने सोचा है, कभी आपको मम्मी पापा आपको डांटते हैं, पिटाई होती है कभी, फिर बाद में आके वो प्यार करते करते नहीं करते? होता ही नहीं होता हमारे साथ? संदेश, सारा, सृष्टि, श्रुति, मानसी, एंजल, हुआ आपके साथ कभी? सृष्टि, जायन, आपके साथ कभी हुआ कि मम्मी पापा ने डांटा आपको, आपकी शायद पिटाई भी हो गई, फिर पापा मम्मी ने आपको बुलाया अपने पास और फिर प्यार किया? होता है नहीं होता? मेरे साथ तो होता था भाई। आप लोगों के साथ दीदी होता है नहीं होता? होता है दीदी होता है। है ना? होता है ना? तो प्रभु भी ऐसे, प्रभु ने कहा कि हाँ, मैंने तुम्हें पनिशमेंट दिया है, मैंने पनिशमेंट दिया। लेकिन प्रभु कहते हैं, प्रभु क्योंकि हमारे प्रेमी परमेश्वर है, तो वो क्या कहते हैं कि मैं फिर से तुम पर दया करूंगा और तुम्हें अपना एक निज भाग ठहराऊंगा, और मेरी जो भूमि है, मैं फिर से तुम्हें फिर से बसा दूंगा। ठीक है? तो ऐसे ही हमारे मम्मी पापा भी हमारे साथ करते हैं, तो प्रभु भी हमसे, प्रभु तो सबसे बड़ा है ना, तो चाहे वो पनिशमेंट दे फिर भी वो प्यार करता है। लेकिन उसके लिए क्या करना होगा हमें? हमें जो भी हमने गलत काम किए, जैसे यहूदा ने किए हैं, वैसे हमें नहीं करने हैं। वैसे वो पाप जो प्रभु चाहता है
कि वो उसी को माने और दूसरी चीजों को ना माने और अंधेर ना करे लोगों पे, वो हमें यहूदा के लोगों को नहीं करना है। अच्छा, अब इस एक और इस कहानी को समझने के लिए ना हम एक और स्टोरी सुनेंगे। तो एक है ना छोटा लड़का था, उसका नाम था सत्या। ये सत्या है, सत्या का पैर है ये। सत्या ने क्या किया, सत्या ने ना क्या किया, वो खेल रहा था। खेलते खेलते उससे क्या हुआ, उसकी मम्मी के जो है ना वायलेट कलर के फ्लावर्स थे। ये वायलेट कलर देखो ना आप, है ना, वायलेट कलर के फ्लावर्स थे जो उसकी मम्मी के फेवरेट फ्लावर्स थे। वो सारे उससे खराब हो जाते हैं। वो उसके देखो, उसे पैर से कुचल रहा है ना, ऐसे एकदम से वो गिर जाते हैं, खराब हो जाते हैं। तो फिर वो सोचता है कि अब तो मेरे को मम्मी से डांट पिटेगी। हम कुछ गलत काम करते हैं तो हमें डांट पिटती नहीं पिटती है। यदि हमने कुछ गलत किया, हमें डर लगता है नहीं लगता है? हाँ या नहीं? हाँ या नहीं? लगता है ना? हाँ, तो हमें लगता है। तो जब हम मम्मी की ऐसी या पापा की कुछ ऐसी चीज खराब कर देते तो हमें डर लगता है। तो ये भी इसको भी क्या हुआ, इसको भी डर लगा। पर ये चुप रहा थोड़े दिन के लिए, एक दो दिन के लिए इसने चुप रहा। चुप रहने के बाद इसने सोचा कोई बात नहीं, हाँ मैंने गलत काम तो कर ही दिया, अब क्या करूं, मम्मी को बताऊं नहीं बताऊं? चलो देखता हूँ, मम्मी डांटेगी तो सही, पर क्या करूं, मम्मी को बता देता हूँ। तो उसने एक दो दिन बाद मम्मी को बता दिया। उसने बड़ी हिम्मत करी कि आप बोलते हो कभी कुछ गलत काम हो जाता है, बोलते हो नहीं बोलते मम्मी पापा से? बोलते हैं। बोलते हैं, बोलते हैं। मैं तो गलत काम करती हूँ ना, मैं तो चुप हो जाती हूँ, मैं तो नहीं बोलती क्योंकि मेरे को डर लगता है भाई मम्मी पापा डांटेंगे। पर यहाँ पर इसने बड़ा करेज दिखाया। आप लोग भी बड़े करेजियस हो भाई, मैं तो नहीं हूँ इतनी करेजियस। तो उसने बड़ा करेज दिखाया और उसने कहा कि मम्मी मम्मी आप मेरे से ना खेलते खेलते गलती से ना आपके जो फेवरेट फ्लावर्स थे ना, वो मेरे से गलती से गिर गए। अब उसने सोचा कि मम्मी तो डांटेगी, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, मम्मी ने उस सत्या को डांटा नहीं। सत्या से कहा कोई बात नहीं बेटा, कोई गलती हो जाती है, ठीक है ना। तो अब आगे से ऐसा करना, जब तुम खेलो तो ध्यान से खेलना, कोई चीज गिराना नहीं। तो ऐसे ही परमेश्वर भी पनिशमेंट जो परमेश्वर भी यहूदा के लोगों को प्यार करता है। वो उसने पनिश किया उन लोगों को, लेकिन बाद में उनको वापस से उनके देश जो उन्होंने प्रॉमिस किया था परमेश्वर ने, वो उनको देता है। तो परमेश्वर यहूदा के लोगों से बोलता है कि अपने देश को जो उसने ठहराया था उनके लिए, जो प्रॉमिस किया था, वो उसको उनको वापस दे दिया। लेकिन उन्होंने पनिशमेंट भी दिया, क्योंकि क्या होता है कि हम गलत काम करते हैं, गलत काम के लिए पनिशमेंट है। तो पनिशमेंट के साथ, उसके साथ हमें उसके प्रभु हमारे लिए कोई राह भी खोलता है। तो जैसे कि इस छोटे से सत्या ने एक गलती करी, इसे मान लिया, वैसे भी यहूदा के लोगों को प्रभु ने पनिश किया, लेकिन वापस से उन्हें अपने पास बुलाया, जो प्रॉमिस किया था वो उन्हें वापस दिया। आपको आज की कहानी समझ में आई नहीं? आया नहीं? आई? हाँ। ठीक, गुड। जल्दी। तो आज की मेमोरी बस सब अपनी को अनम्यूट करेंगे और सब मेरे पीछे बोलेंगे। सारा आप प्लीज अपने आप को अनम्यूट कर लो। स्तुति, संदेश, मानसी, और प्लीज अपना कैमरा भी ऑन कर लो, पॉसिबल है तो। सब मेरे पीछे बोलेंगे, यहोवा अनुग्रहकारी यहोवा अनुग्रहकारी और दयालु, और दयालु, विलम्ब से क्रोध करने वाला विलम्ब से क्रोध करने वाला और अति करुणामय है। और अति करुणामय है। भजन संहिता यहोवा भजन संहिता 145 का 8। 145 का 8। इसका मतलब क्या हुआ कि यहोवा जो है अनुग्रहकारी है, मतलब हम पर दया करने वाला है और दयालु परमेश्वर है। वो हमेशा
विलम्ब से क्रोध करने वाला। देखो उनको कितनी बार, यहूदा के लोगों को कितनी बार प्रभु ने आगाह कराया कि नहीं, गलत काम करना छोड़ दो, छोड़ दो। पहली बार उनको कितनी बार बोला कि तुम छोड़ दो, मन फिरा लो अपनी इन गलत चीजों से जो तुम करते हो, परमेश्वर को न मानकर दूसरी चीजों को मानते हो, उसको छोड़ दो। और वो क्या, प्रभु है ना, विलम्ब से जब उसने देखा कि नहीं ये नहीं मान रहे, तो फिर प्रभु ने उन पर अपना क्रोध दिखाया। लेकिन क्रोध दिखाने के बाद क्या, अपनी दया भी दिखाई। जो प्रॉमिस लैंड उनको देने के लिए बोला था वो प्रभु ने उनको दिया। तो क्या है, यहोवा जो है अनुग्रहकारी, दयालु और विलम्ब से क्रोध करने वाला और अति करुणामय परमेश्वर है। लेकिन हमें अपनी बुरी बातों से छोड़ना चाहिए। जैसे कि यहूदा ने नहीं किया ना, हमें वैसे नहीं करना चाहिए, हमें बुरी बातों को छोड़ना चाहिए। तो एक बार सब सब एक साथ बोलेंगे, यहोवा अनुग्रहकारी। यहोवा अनुग्रहकारी। बस एक ही जना बोल रहा है क्या? देखो एक ही जने की आवाज आ रही है, स्तुति की। सारा, यहोवा अनुग्रहकारी। अब सब एक साथ बोलेंगे, ठीक है? यहोवा अनुग्रहकारी यहोवा अनुग्रहकारी और दयालु, और दयालु, विलम्ब से क्रोध विलम्ब से करने वाला करने वाला और अति करुणामय करुणामय है। और अति करुणामय है। भजन संहिता भजन संहिता 145 का ए। 145 का एक। तो मेमोरी वर्स याद करके आएंगे सभी नेक्स्ट संडे। जैसे इस बार सबने सुनाई थी, नेक्स्ट टाइम भी सुनाना है, ठीक है? अब कौन मेरे लिए प्रार्थना करेगा? कोई प्रेयर करेगा? स्तुति। हाँ जी, हाँ जी, करिए। प्रेज। बाबू जी, आपने अब तक संभाला, हमारी सहायता मदद करी, इसके लिए धन्यवाद। आपने नेटवर्क को अच्छे से तोड़ा, इसके लिए भी धन्यवाद। और अच्छी हमारी दीदी ने अच्छी कहानी सिखाई, इसके लिए भी धन्यवाद। हमारी सारे बच्चों की सहायता करी, इसके लिए धन्यवाद। और आपने नेटवर्क लक्षण को जोड़ के रखा, इसके लिए भी धन्यवाद। ये छोटी प्रार्थना है, ईश्वर से। आमीन। आमीन। थैंक यू संदेश, थैंक यू सो मच।